जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम क्लास 12 का आर्ट्स सब्जेक्ट का पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 4 देखेंगे। इसके पहले पार्ट 3 तक 2023, 22 और 21 का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम 4 में आपका 2018, 19 और 20 का क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन कम रहता था, इसीलिए मैंने एक आपका पार्ट 4 में 4 ईयर का क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा और ज़रूर देख लीजिएगा। एग्ज़ाम से पहले एक बार देख लेते हैं तो आपको वहाँ क्वेश्चन छूटेगा नहीं, पूरा रंग के आइएगा। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम देने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, समझना, एग्ज़ाम का पैटर्न को पता चलता है। तो आप ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्त को भी कहिएगा। तो चलते हैं आज क्वेश्चन 2020 का पहला लेते हैं। पहले ये है आपका राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ। तो कॉपी और कलम लेके बैठेगा, आप भी आंसर लगाते जाएगा। जितना आपका लास्ट में सही होगा मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसके पहले भी और भी इसी चैनल पर हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, होम साइंस का आपका पूरा आपका वीडियो अपलोड है, जरूर देखिएगा। 15-15 साल का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट है। तो आज हम पार्ट 4 में 3 साल के क्वेश्चन ले रहे हैं जो पॉलिटिकल साइंस का है। 20 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। 7, 5, 6, 8। तो मैं भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार आपका 6 प्राप्त, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि वन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, J.S. मिल, वेंथम या प्लेटो या मार्क्स। तो ये जो है वन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक आपका J.S. मिल है, ऑप्शन नंबर होगा ए। किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुयोग्य सदस्य की संख्या सीमा है 400 सदस्य, 425 सदस्य, 500 सदस्य या 545 सदस्य। तो ये होगा 500 सदस्य, ऑप्शन नंबर जो होगा सी। भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, निश्चित निवास, विवाह, सरकारी संख्या, इनमें से सभी। तो ऑप्शन जो होगा इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद के सभी सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं, 97, 66, 47, 29। तो यह होगा आपका 29, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पद पर महाभियोग लगाया जा सकता है, 365, अनुच्छेद 75 या आपका अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 61। तो ये जो आपका अनुच्छेद है आपका महाभियोग लगाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की अंग नहीं है, महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यूनिसेफ। तो आपका 8 का होगा यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए, 3, 1, 4, 5 या अधिक। तो ये आपका होना चाहिए 5 या अधिक, ऑप्शन नंबर होगा डी। विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 30 जनवरी को, 24 अक्टूबर को या 2 अक्टूबर को या 10 दिसंबर को। तो विश्व अहिंसा दिवस आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समर्थित सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, अमेरिका से, स्विट्जरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या सोवियत संघ से। तो ये जो लिया गया आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12 में कहता है किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया, तिवारी कमेटी, सिंघवी कमेटी, संथानम कमेटी या स्वानसी कमेटी। तो यह होगा आपका तिवारी कमेटी, ऑप्शन नंबर होगा ए। कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से।
तो ये आपका अमेरिका से ले गया, ऑप्शन नंबर होगा ए। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सुकर्नो, अब्दुल नासिर या मार्शल टीटो? तो ये आपका हो जाएगा आपका 14 का जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत मुक्त एकात्मक राज्य है, एक इस विचार के प्रतिपादक है? डी बसु, जीएन जोशी, मॉरिस जोन्स, अशोक चंद्रा? तो ये आपका हो जाएगा जीएन जोशी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, भारत का, रूस का? तो ये आपका उल्फा जो है आपका एक भारत का आतंकवादी संगठन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु संपन्न व बंधनों से बंधा हुआ है, किसने कहा? हॉब्स, लॉक, रूसो या मार्क्स? तो ये बोले थे आपका रूसो, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं, इनमें से कोई नहीं? तो ये जो आपको होगा निर्वाचित होते हैं, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कहता है कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, इस्लामाबाद, काठमांडू? तो दक्षेस का जो मुख्यालय आपका काठमांडू, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बलमत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? द्विस्तरीय, एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से कोई नहीं? तो ये जो दिया गया आपका त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर होगा सी। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, जिन्ना ने, पटेल ने? तो यह होगा आपका जिन्ना ने, ऑप्शन नंबर होगा सी। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो ये जो आपका होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर होगा ए। सॉफ्ट समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? 2004 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में? तो ये जो आपको 2004 में, ऑप्शन नंबर होगा ए। विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष? तो ये आपका होगा विधान परिषद का सदस्य का न्यूनतम निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु आपका 30 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? वान की मून, यू थॉट या कोफी अन्नान या मुतरस घाली? तो यह जो आपका होगा 25 का यू थॉट होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो वयस्क न्यूनतम आयु जो है आपका 18 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 27। निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, इनमें से सभी? तो ये ऑप्शन होगा कानूनी न्याय, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? अमेरिकी राष्ट्रपति, कनाडा के गवर्नर जनरल, ब्रिटिश महारानी, पूर्व सोवियत संघ की राष्ट्रपति? तो ये जो आपका होगा ब्रिटिश महारानी, ऑप्शन नंबर जो होगा सी। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1950, 1952, 1955, 1958? तो ये आपका पारित किया गया था 1955 में, ऑप्शन नंबर होगा सी। संविधान निर्वाचित सभा का प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद या बी.एन. राव या डॉक्टर अम्बेडकर? तो ये जो होगा ऑप्शन नंबर आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है? संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्ति का विभाजन, इनमें से सभी? तो ये जो होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1995 में, 1996 में, 1999, 1998 में? तो ये आपका हुआ था 1999, ऑप्शन नंबर होगा सी। संविधान में 42वां संशोधन कब पारित किया गया? 1971, 1976, 1977, 1978?
तो ये जो आपका संविधान में 42वां संशोधन 1976 में पारित किया गया, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 34। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। स्वतंत्र न्यायपालिका, सशक्त कार्यपालिका, लोकसभा या वयस्क मताधिकार। तो यह का वयस्क मताधिकार, ऑप्शन नंबर होगा डी। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया? 1961, 1962, 1963, 1964। तो यह आया 1961 में, ऑप्शन नंबर होगा ए। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। राजमन्नार समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, चंदा समिति ने। तो ये आपको होगा आपका बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन नंबर होगा बी। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, एच.डी. देवेगौड़ा। तो ये आपका होगा मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर होगा सी। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1957, 1992, 2005 या 2006। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 हुआ, तो ऑप्शन नंबर होगा बी। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या विधि मंत्री। तो यह होगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 40 में कहता है कि निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाया? चीन, यूरोपीय संघ, जापान या अमेरिका। तो ये आपका होगा चीन, ऑप्शन नंबर होगा ए। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को, 8 मार्च को, 1 दिसंबर को, 2 अक्टूबर को। तो विश्व महिला दिवस आपको 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर होगा बी। लोक लेखा समिति में होते हैं केवल लोकसभा सदस्य, केवल राज्यसभा के सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से, और 7 सदस्य लोकसभा से तथा 15 सदस्य राज्यसभा से। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, 15 सदस्य जो है लोकसभा से तथा 7 सदस्य आपका राज्यसभा से, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता, राजनीतिक दल। तो ये आपका होगा राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर होगा डी। किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता? वार्ड काउंसिलर, अस्थायी समिति, जनता, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका होगा आपका वार्ड काउंसिलर, ऑप्शन नंबर होगा ए। किसकी सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करती है? सुरक्षा परिषद का, आर्थिक व सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यासी परिषद। तो ये आपका होगा सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर होगा ए। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 21 वर्ष या 35 वर्ष। यह आपका न्यूनतम आयु है आपका 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 47 में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण को स्थापना कब हुई थी? 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 47 का बी, 1957 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्र सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 183, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 249। तो यह होगा आपका अनुच्छेद 249, ऑप्शन नंबर होगा डी। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो यह आपका हुआ था बांग्लादेश में, ऑप्शन नंबर होगा बी। समर्थित सूची में कितने विषय हैं? 97, 47, 61 या 67। तो यह आपका है 47, ऑप्शन नंबर होगा बी। 1972 का शिमला समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? भारत और नेपाल, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 370 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 356 में या अनुच्छेद 352 में। तो ये आपका होगा अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन नंबर होगा बी। सार्क में कितने सदस्य हैं? 5, 6, 7, 8।
तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर डी। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? क्रिप्स मिशन, माउंटबेटन योजना, बेबले योजना या कैबिनेट मिशन योजना? तो ये जो आपका आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है कि केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 में, 1952 में, 1953 में, 1954 में? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका 56 का 1951 में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। निम्न में कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संपत्ति का अधिकार? तो ये मूल अधिकार आपका जो मौलिक अधिकार नहीं आपका ये संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था? 1950, 1952, 1953, 1954? तो ये आपका हुआ था 1954 में, ऑप्शन नंबर होगा डी। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है, 545 हो सकती है, 535 हो सकती है, 550 हो सकती है। तो यह जो होगा अधिकतम लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या 552, ऑप्शन नंबर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट है कि अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है राज्यों के पास, केंद्र व राज्यों के पास, केंद्र के पास या किसी के पास नहीं? ये जो होगा आपका केंद्र राज्यों के पास, ऑप्शन नंबर होगा बी। तो ये आपका 2020 का कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 2019 का, और जितना आपका सही होगा कमेंट में करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कॉपी और कलम लेके बैठा कीजिए आप लोग, आप भी आंसर साथ में लगाते रहिएगा तो आपका भी सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। तो 2019 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? बाल श्रम से, मानवाधिकार से, पर्यावरण से या शिक्षा से? तो ये जो आपका मानवाधिकार से, ऑप्शन नंबर होगा बी। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? परवेज मुशर्रफ, जनरल जिया उल हक या अयूब खान? इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका अयूब खान होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया था? 1960, 1961, 1962, 1963? तो यह होगा आपका 1962, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? बीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई? तो यह होगा बीपी सिंह, ऑप्शन नंबर होगा ए। कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1968, 1969, 1970, 1971? तो यह आपका होगा 1969, ऑप्शन नंबर होगा बी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1950, 1951, 1952, 1953? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुआ था 1951 में हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 7, जय जवान जय किसान का नारा था लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या राजीव गांधी? तो लाल बहादुर के था, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 7 का ए हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1970, 1971, 1972, 1973? तो ये जो हुआ था 1971 में, ऑप्शन नंबर होगा बी। 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बीपी सिंह या आई के गुजराल? तो यह होगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर होगा बी। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इस्लामाबाद, नई दिल्ली, काठमांडू या ढाका? यह आपका काठमांडू, ऑप्शन नंबर होगा सी। 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी?
सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वराज आंदोलन, असहयोग आंदोलन। यह आपका होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर होगा ए। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, राबड़ी देवी, सरोजिनी नायडू, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो आपका होगा आपका राबड़ी देवी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? 9 सितंबर 2001 को, 11 सितंबर 2001 को, 9 सितंबर 2002 को, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका होगा 11 सितंबर 2001 को, ऑप्शन नंबर होगा बी। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 फरवरी को, 8 मार्च को, 8 अप्रैल को, 8 या 8 मई को। तो विश्व महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीवी गिरी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो है प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्ण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या 45 वर्ष। तो ये आपका होगा 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर होगा बी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953, 1955, 1956, 1957। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 1956, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि 1974 में रेल हड़ताल के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, नेपाल। तो ये जो आपका स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष या 19 वर्ष। तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आचार्य कृपलानी, राज नारायण, चंद्रशेखर या जयप्रकाश नारायण। ये जो आपका होगा 21 का डी होगा, जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22। बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे? अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, जर्मनी का। तो बराक ओबामा आपका अमेरिका के राष्ट्रपति था, ऑप्शन नंबर होगा ए। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1951 को, 26 जनवरी 1952 को, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा ए। चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? आर के पाचौरी, वंदना शिवा, सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटकर। ये जो आपका होगा सुंदर बहुगुणा, ऑप्शन नंबर होगा सी। वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट था? सोवियत संघ, अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस। तो ये आपका होगा सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907, 1908। तो मुस्लिम की स्थापना 1906 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? 1990, 1991, 1992, 1993। तो भारत में जो शुरू हुआ था नई आर्थिक नीति 1991, ऑप्शन नंबर होगा बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1985, 1885, 1986, 1906। तो ये जो हुआ था 1885, ऑप्शन नंबर होगा बी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 56, 1956 से 61, 1961 से 66, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका शुरुआत जो था आपका कार्यकाल 1956 से 61, ऑप्शन नंबर होगा बी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1953। तो ये हुआ था आपका 1952, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 का था पंसिल समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर हुआ था? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और अमेरिका, भारत और रूस। तो ये आपका भारत और चीन के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945, 1950, 1952, 1955। इसकी स्थापना आपका हुआ था 1945, ऑप्शन नंबर होगा ए। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्ज मेजर, टोनी ब्लेयर या डेविस कैमरून, या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर होगा डी। आगे पढ़ते हैं, भारत में वित्तीय वर्ष होता है,
1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इनमें या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो ये आपका ऑप्शन होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? चंद्रशेखर, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, बीवी सिंह। तो ये आपका बने थे मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर होगा सी। शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? 1970, 1971, 1972, 1973। ये आपका होगा 1972, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? जेनेवा, बर्लिन, न्यूयॉर्क या हेग। ये आपका होगा हेग, ऑप्शन नंबर होगा डी। AIADM के किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल। ये जो आपको है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर होगा बी। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 26, 27, 28, 29। ये आपका 28 राज्य है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूदा है? एक दलीय है, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं होगा। तो यह इसमें है बहुदलीय, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। भारत के लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? सरदार पटेल, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो जाने जाते हैं आपका सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर होगा ए। भारत में पहली बार राष्ट्रीय पदकाल कब लागू किया गया था? 1975, 1976, 1977, 1980। तो ये जो लागू किया गया था 1975 में, ऑप्शन नंबर होगा ए। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली, काहिरा, हमाना या बेलग्रेड। तो ये आपका होगा बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर होगा डी। दशेस की स्थापना कब हुई थी? 1984, 1985, 1986, 1987। तो इसकी स्थापना आपको 1985 में हुआ था, ऑप्शन नंबर होगा बी। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? KM मुंशी, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल या पंडित नेहरू। तो ये जो था आपका सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय पदकाल लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो ये जो आपको लगाया जा सकता है अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 47। कहता जनता पार्टी का स्थापना हुई थी 1977 में, 1978 में, 1979 में, 1980 में। तो जनता पार्टी का स्थापना 1977 में होता, ऑप्शन नंबर होगा ए। क्षेत्रवाद का एक कुप परिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, अलगाववाद, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय हित। ये जो आपका अपने क्षेत्र से लगाव, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्यूबा संकट किस वर्ष पर संपन्न हुआ था? 1961, 1961, 1962, 1963। तो ये जो आपको हुआ था 1962, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्नलिखित में कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? सुनीता नारायण, मेधा पाटेकर, RK चौधरी, अरविंद केजरीवाल। तो ये आपका नहीं है, आपका अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। तो ये आपका 19 का खत्म हो गया, अब 18 के चलता है। तो 18 के देख लेते हैं। 18 क्योंकि इस आपका इस पार्ट 4 में आपका 3 ईयर का क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि छोटा छोटा था, यानी कम ही क्वेश्चन पूछता था पहले, इसीलिए मैंने 3 ले लिए। तो 18 का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है कि किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? तो ये आपका किया गया था बलमत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? दोहरी नागरिकता, शक्ति का विभाजन या स्वतंत्र व्यवस्था या संविधान की सर्वोच्चता। तो ये आपका होगा दोहरी नागरिकता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? 5, 6, 7, 8। तो ये जो आपको किया गया है आंसर होगा 3 का ए, 6, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है?
अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324। तो अनुच्छेद 324 का ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है केंद्र का, राज्यों का, ए आ बा दोनों का यानी ए अभी दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। ये जो आपका होगा ए अभी दोनों का, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है, केंद्र को, राज्यों को, जिलों को, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका होगा केंद्र का, ऑप्शन नंबर होगा ए। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12, 13, 21, 11। ये आपका होगा 12, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था पटना, मुंबई, मद्रास, कोलकाता। यह आपका होगा मद्रास, ऑप्शन नंबर होगा सी। किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। यह आपका होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 में कहता है केंद्र राज्यों के संबंध में प्रमुख अड़चनें क्या रही है, राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356, राज्यों के केंद्र पर निर्भरता, इनमें से सभी। तीन में से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है ग्राम पंचायत से, पंचायती राज से, नगर पालिका से, नगर निगम से। तो जो इसका संबंध है आपका पंचायती राज से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, बीपीसी या आई के गुजराल। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मोरारजी देसाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 113। तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, नीति आयोग, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग। यह आपका होगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका हो जाएगा प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 17 में कहता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्ण, इनमें से कोई नहीं। तो यह आपका होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या हिंदुस्तानी। तो यह आपका हिंदी को दिया गया, ऑप्शन नंबर जो होगा सी। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, 1945, 1947, 1950, 1952। तो ये जो बना था 1945 में बना था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। किस देश ने नाटो में अमेरिकन नेतृत्व का विरोध किया है, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी या इटली। तो ये आपका पश्चिम जर्मनी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, कर्नाटक और गुजरात का। यह आपका होगा आपका गुजरात का, ऑप्शन नंबर होगा डी। किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई है, रूस संघ, चीन, फ्रांस, अमेरिका। यह आपका होगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर होगा डी। दक्षेश में कितने देश हैं, 5, 6, 7, 8। तो यह आपका हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। सार्क में आपका नहीं, सार्क में 8 देश है, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है, 5, 6, 7, 14। तो ये जो आपका होगा पास है, ऑप्शन नंबर होगा ए। पुनः पैक्ट संबंधित था दलित वर्ग से, हिंदू मुस्लिम एकता से, संवैधानिक विकास से, शैक्षिक सुधार से। तो यह आपका हिंदू मुस्लिम एकता से, ऑप्शन नंबर होगा बी। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं हैं, 111, 112, 115, 120। तो यह ऑप्शन हो जाएगा 111, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है,
अनुच्छेद 245 से 255, अनुच्छेद 240 से 50, अनुच्छेद 352 से 360, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 27 का ए, अनुच्छेद 245 से 55, ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यह आपका होता है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 8, 9, 10, 11। तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपका 11, मौलिक अधिकार कहेगा तो 6 होगा। कहता राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति नहीं, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपराष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष। तो यह होगा राज्यों के संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41। कहता कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? 75वां, 74वां, 73वां, 72वां। तो ये आपका होगा 74वां, ऑप्शन नंबर होगा बी। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यूएसए, रूस, दक्षिण अमेरिका, भारत। तो भारत का सबसे बड़ा संविधान, ऑप्शन नंबर होगा डी। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी? 1975, 1976, 1977, 1974। तो ये जो आपको किया था 33 का 1975, ऑप्शन नंबर होगा ए। कहता भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो यह जो आपका भाग 5 होगा, नहीं भाग 4 होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय, व्यय, आय एवं व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो आय एवं व्यय दोनों होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो यह ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 7 वर्ष। तो यह आपका 37 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38। किस भारतीय राज्यों का अपना संविधान है? मणिपुर, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो ये आपका होगा जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ये आपका 2019 से खत्म हो गया है, याद रखिएगा, अब नहीं है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1906, 1907, 1908। तो मुस्लिम की जो स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट पढ़ते हैं कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, बीजेपी, जनता पार्टी। तो 40 का आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन, कुरियन, UR राव या BG देशमुख। तो भारत के हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? राबड़ी देवी, सोनिया गांधी, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आपका प्रतिभा राष्ट्रपति थे, प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि केंद्र में जनता पार्टी का किस वर्ष सत्ता में आई थी? 1975, 1977, 1979, 1980। तो ये पहली बार 1970 में आया था, ऑप्शन नंबर होगा बी। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? जनता दल, कांग्रेस, बीजेपी, राजद। तो ये आपका राजद का होगा, ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 45। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत, काठमांडू, पाकिस्तान या श्रीलंका। तो ये जो आपका हुआ था काठमांडू, ऑप्शन नंबर होगा बी। CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया? 1995, 1996, 1997, 1998। तो ये आपका होगा 1996, ऑप्शन नंबर होगा बी। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? 1971, 1974, 1980, 1998। तो यह आपका किया गया था 1998, ऑप्शन नंबर होगा डी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे?
अंबेडकर, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ऑप्शन नंबर होगा सी। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एसआई महासचिव कौन थे? बान की मून, यू थांट, कोफी अन्नान या बुतरस घाली। तो ये आपका यू थांट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच, मुखिया, वार्ड सदस्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका जो होता है ग्राम कचहरी का प्रधान आपका सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर हो जाए ए। तो ये आज का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 4 था, कंप्लीट हुआ। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।